अस्सलामुअलैकुम जी। करंट न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ीशान मलिक। नाज़रीन कराम, मैं इस वक्त मौजूद हूं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में हो चुका है और PTI अरकान जो है उनके खुशी के मनाजर मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोज़ भी वायरल हो रही हैं। बहरहाल मुल्क भर में यही सिचुएशन है और हैरानगी की इंतहा ये है कि ये जो फ़ैसला है ये ऐसी यानी जितने पिछले फ़ैसले गुजरे हैं ये उन तमाम फ़ैसलों की कड़ी में से था या कोई अचानक ये फ़ैसला हुआ, इसके पस पर्दा क्या हक़ाइक़ थे और अब आगे क्या होने वाला है, इस वजह से यासिर नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमें बताएंगे। यासिर, बताइएगा आज के इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, ये एक लैंडमार्क डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जो कि फुल कोर्ट सुन रहा था इस पिटीशन को। फुल कोर्ट में से 8 जजों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दे दिया और 5 जजों ने उससे इख्तलाफ किया। बेसिकली ये रूट कॉज, इस मसले की रूट कॉज क्या थी? काजी फाइज़ ईसा साहब का जो फ़ैसला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो इलेक्शन सिंबल छीनने का फ़ैसला था, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मिस इंटरप्रेट किया था। उसको ऐसे लिया था कि जब इलेक्शन सिंबल को आप ले लेते हैं तो इलेक्शन सिंबल के लेने के की वजह से जो आपका पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो पार्टी नहीं रहती। तो तहरीक इंसाफ को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। आज़ाद डिक्लेयर करने की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये भी फैसला दिया गया कि इनको मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती। उसके ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ गई कहाँ? पेशावर हाई कोर्ट पे। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला था उसको बरकरार रखा। उस फैसले के ख़िलाफ़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सुप्रीम कोर्ट में आई थी। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच में से 8 रुकनी बेंच ने ये डिक्लेयर किया कि वो सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो नहीं मिल सकती क्योंकि उनका एक भी लीडर इलेक्शन लड़ के जीत के नहीं आया। ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी इलेक्शन में गई है। उनको इलेक्शन कमीशन की गलती की वजह से उनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया है। इलेक्शन कमीशन अपनी गलती को दुरुस्त करे और तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें जो बनती हैं वो दें। या सर, ये भी इस फैसले में बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और रहेगी। इस हवाले से क्या कहेंगे? एग्जैक्टली ये मैं उसी फैसले की बात कर रहा था जो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इलेक्शन सिंबल है तहरीक इंसाफ का वो वापस लेने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मिस इंटरप्रेट किया उस डिसीजन को और तहरीक इंसाफ को एज अ पार्टी कंसीडर ही नहीं किया। तो उसको क्लियर किया आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि इलेक्शन सिंबल के लेने के बाद पार्टी इफ़ेक्ट नहीं होती। इलेक्शन सिंबल एक निशान होता है, उसके जाने के बाद पार्टी इफ़ेक्ट नहीं होती। जो कैंडिडेट्स होंगे वो पार्टी कैंडिडेचर से इलेक्शन लड़ेंगे और उसके नतीजे में जो भी जीतेगा उनको मखसूस नशस्तें मिलेंगी। तो ये बताइएगा, इस फैसले को चैलेंज भी किया जा सकता है? रिव्यू पिटिशन डेफिनेटली इस फैसले के अगेंस्ट जा सकती है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टी बन के इसमें जाती है तो जा सकती है। वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पार्टी बन के नहीं जाना चाहिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसी पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती। यहाँ पे तहरीक इंसाफ का जीतना और बाकी पार्टियों का जीतना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बराबर है। तो रिव्यू पिटिशन आई थिंक फाइल नहीं की जाएगी। यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें CN न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।